जब पेंटर पानी के जहाज की पुताई कर अपने सेठ के पास गया अपनी मजदूरी लेने, तो सेठ ने जो मजदूरी उसने बताई उसे दी और मजदूर अपने घर चला गया। किंतु सेठ की पत्नी सेठानी अपने पति को बताए बगैर अपने बच्चों के साथ जहाज पर समुद्र में घूमने चली गई। जैसे ही सेठ को ये बात पता चली कि बच्चों के साथ पत्नी समुद्र में सैर पर निकली हुई है, वह दौड़कर समुद्र के किनारे पहुंचा जहां उसका जहाज खड़ा हुआ था और जहाज उसे नहीं मिला तो समझ गया कि पत्नी अब शायद ही लौट के आए, मेरे बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए हैं। और बहुत दुखी मन से वह ईश्वर को कोसने लगा कि हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हो गया। किंतु कुछ समय पश्चात वह अपना जहाज अपनी ओर आते हुए देखता है तो तुरंत ईश्वर को याद करने लगता है कि ईश्वर तेरी क्या लीला है, ये मेरे बच्चे मेरी पत्नी सलामत है। जहाज किनारे पे आता है, बच्चे पत्नी उसमें से उतरते हैं, वह उन्हें भाव विभोर होकर छाती से लगा लेता है और दौड़कर जहाज में जाकर देखता है उस छेद को, जो उस जहाज में बहुत बड़ा छेद पहले से था, उस छेद को ढूंढने पर भी वह छेद उसे नहीं मिलता है। तो तुरंत वह पेंटर को फोन लगाता है कि आप मुझसे आकर मिलिए। जब पेंटर सेठ से मिलता है तो सेठ उससे कहता है जहाज में छेद था वो कहां गया। पेंटर उससे मालिक से कहता है कि सेठ जी, मैं जब पुताई कर रहा था तो मुझे उसमें छेद दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि इस छेद की वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैंने उसे बंद करने की सोची और मुझे वहां एक पटिया मिल गया लकड़ी का और हथौड़ी और कील भी मिल गई, तो मैंने उसे लगा दिया और छेद बंद कर दिया। सेठ ने कहा, मैंने तो तुझे सिर्फ पोतने को कहा था, तूने उस छेद को भी रिपेयर कर दिया। इसके लिए मैं तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार और आभारी हूं कि तेरी वजह से आज मेरी पत्नी और बच्चे सलामत हैं, अन्यथा मैं उन्हें खो देता। मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं कि जो काम मैंने तुझे नहीं बताया वो भी तूने अपनी इच्छा से कर दिया, तूने मुझे एक्स्ट्रा करके दिया, इसके लिए मैं तेरा आभारी हूं, थैंक यू। और सेठ उसे इनाम देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कभी भी एक्स्ट्रा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।